ना हिंग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा। जी हाँ, मस्नूई ज़हानत वही जादुई ताकत है जिसे इस्तेमाल करके आप चोखा रंग चढ़ा सकते हैं। मस्नूई ज़हानत मौजूदा दौर की मुश्किलात से निपटने और वसाइल को बढ़ाने का एक सिक्का बंद रास्ता है। अगर हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने मॉडल्स तैयार नहीं करेंगे तो दूसरे ममालिक के मॉडल्स न सिर्फ सही नताइज नहीं देंगे बल्कि गुमराह भी करेंगे। मुकाबले की इस दौड़ में सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। अब के बिछड़े तो शायद फिर कभी ख्वाबों में मिले। हुकूमती तरजीहात में मस्नूई ज़हानत को अपनाने के लिए जामे हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है। पहले मरहले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी का क़याम, मुल्की जामियात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसिप्लिन का अजरा और प्राइवेट सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट बहुत ज़रूरी हैं। अगर सही और तरतीब दिया गया डाटा मौजूद है, आपके पास सनत से मुतल्लिका मस्नूई ज़हानत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तरबियत याफ्ता अफराद भी हैं, आपने अपने अहदाफ का तयन कर रखा है और एक रोड मैप भी मौजूद है, तो आप पलक झपकने में सब कुछ हासिल कर सकेंगे। मस्नूई ज़हानत की बदौलत सेहत, तालीम, ज़राअत, बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटमेंट, 3D प्रिंटिंग, वीडियो म्यूज़िक, पब्लिशिंग में हैरान कुन कामयाबियाँ देखने को मिल रही हैं। ये हैरान कुन ऐजाद 2 साल पहले वजूद में आई। गो के सनती ज़हानत पर काम दहाइयों से जारी था, लेकिन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में 2022 में चैट जीपीटी की इनकलाबी इजाद ने मस्नूई ज़हानत को अगली मंजिलों पर पहुंचा दिया है। अभी तक की तरक्की के मुताबिक मस्नूई ज़हानत अल्फाज, आवाज़ और तस्वीरों को पहचानती है और बहुत बड़े डाटा को सेकंडों में प्रोसेस करके पैटर्न को समझ लेती है। सादा तरीन अल्फाज में इसकी वजाहत ये है कि मशीन खुद ब खुद डाटा को इस्तेमाल करते हुए सारा काम अंजाम देती है और मसले को हल करने के अलावा नई राहें खोल देती है। दुनिया बहुत तेज़ी से मस्नूई ज़हानत के मुख्तलिफ मॉडल्स को अपना रही है। जनरेटिव एआई के नताइज का इन्हिसार, मखसूस ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरबीती डाटा के मेयार पर मुनहसर है। मिसाल के तौर पर, अगर मुल्की मईशत के बारे में कोई मस्नूई ज़हानत का मॉडल चाहिए तो इसमें एक जामे डाटा और इसको प्रोसेस करने वाला मॉडल ही चाहिए होगा। वो मॉडल चाहिए जो हमारे मुल्क की हालात से मुताबिकत रखता हो। मस्नूई ज़हानत पैटर्न को पकड़ती है। बेहतर नताइज के लिए ठीक प्रॉम्प्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि मुख्तसर और जामे सवाल, फिर सवाल दर सवाल से तहकीक आगे बढ़ाएं। अगर आपके मॉडल में स्वीडन की मईशत का डाटा नहीं है तो आप अपने मुल्क की मईशत का उससे मुआवजा नहीं करवा सकते। मस्नूई ज़हानत से ये सवाल करना गलत होगा कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। आपने अपने नताइज हासिल करने के लिए मस्नूई ज़हानत से बात करनी है। ज़ाहिर सी बात है, मशीन अगर ज़हीन है तो वो बेवकूफ़ाना सवाल करने वाले को उल्टी राह पे चढ़ा देगी। इसका मतलब ये भी है कि मॉडल तैयार करने के लिए एआई इंजीनियर और मुतल्लिका शोबे के माहिरीन का गठजोड़ ज़रूरी है। इंसानी जिस्म के एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन में बहुत बारीक से बारीक स्पॉट को आइडेंटिफाई कर रही है एआई, यानी मर्ज को बहुत ही इब्तदाई सतह पर डिटेक्ट करके इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। हालिया अमरीकी इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स में डाटा साइंस का भरपूर इस्तेमाल देखने में आया। इसी तरह अगर पाकिस्तान में सेहत के शोबे में इस्लाहात लानी है तो शुमाली इलाका आज़ाद कश्मीर केपी के सेहती मकामात का ज़मीनी डाटा और सयाहों की प्रेफरेंसेस का मुकम्मल डाटा लेके एआई मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। ताहम इसके लिए कानून और ज़िम्मेदारी दो अहम अवामल हैं। मस्नूई ज़हानत में डीप फेक सोशल मीडिया पर ख़तरनाक रुझान को हवा दे रहा है। बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और ज़रूरत से कम होते हुए वसाइल, नॉन स्टेट एक्टर्स बशमूल बड़ी बड़ी कंपनियों, आलमी इदारों ने हुकूमतों के मसाइल को पेचीदा बना दिया है। चीज़ों को वापस ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है।
یہ آلموسٹ ناممکن بنتا جا رہا ہے۔ مثلاً IPPs کی غلط ڈیل کو وجہ سے دیکھیں آج پاکستان کس طرح معیشت کے گمبھیر مسائل میں گر چکا ہے۔ دنیا کی آبادی پچھلی نصف صدی میں 2 گنا ہو چکی ہے، اگلی نصف صدی میں یہ 4 گنا ہو جائے گی۔ پہلے جہاں ایک مسئلہ تھا وہاں اب 100 مسئلے ہیں۔ دوسری طرف ریاست کی گورننس کا ماڈل وسیع ہونے کی بجائے محدود ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہ بہت تیز تجزیے اور فیصلے کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ نوٹس لے کر معاملات کو کمیٹیوں کو حوالے کرنے والا زمانہ نہیں رہا۔ اب تو چیف ایگزیکٹو کے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں گوگل کے سائیکامور کے ساتھ ٹیم بیٹھنی چاہیے جو کہ پیچیدہ سے پیچیدہ گتھے کو سیکنڈ میں سلجھا دے۔ اس صورتحال میں حکومتی اور پرائیویٹ سیکٹر میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو ترویج دے کر ایک نئے دور کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔